अस्सलामुअलैकुम। आज लेक्चर नंबर 5 में हम डिस्कस करेंगे अपने एक और अकाउंटिंग के हेड को जो कि है रेवेन्यू। इससे पहले हम अपनी 3 अकाउंटिंग के हेड्स को डिस्कस कर चुके हैं जो कि एसेट्स, लायबिलिटी और इक्विटी थे। इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल हैं। आज के वीडियो में रेवेन्यू के साथ साथ हम रेवेन्यू और इनकम के डिफरेंस को भी समझेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होती है कि इनका डिफरेंस क्या होता है। तो इंशाल्लाह आज ये कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगी। सबसे पहले रेवेन्यू की डेफिनेशन को समझते हैं। It is an income earned through ordinary activities and should always be reflected as a gross amount, never netted against expenses. इसका मतलब ये है कि रेवेन्यू एक ऐसी इनकम को कहते हैं जो कि अर्न की जाती है थ्रू ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़। अब ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं इसको समझते हैं। ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ होती हैं यूजुअल ट्रेडिंग ऑफ बिजनेस। इट मीन्स कि अगर मेरा फर्नीचर का बिजनेस है और मैं फर्नीचर सेल करके रेवेन्यू अर्न करती हूँ तो फर्नीचर सेल करना मेरे बिज़नेस की ऑर्डिनरी एक्टिविटी है। इसी तरह से अगर मेरा एक इंस्टीट्यूट है तो उस इंस्टीट्यूट में टीचिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना मेरे बिज़नेस की एक ऑर्डिनरी एक्टिविटी है। अब ये ऑर्डिनरी एक्टिविटी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए एज अ ग्रॉस अमाउंट। अब ग्रॉस अमाउंट क्या होती है इसको समझना ज़रूरी है। इसके लिए हम मूव ऑन करते हैं अपने रेवेन्यू और इनकम के डिफरेंस पर। वहाँ पर हम समझेंगे कि ग्रॉस अमाउंट क्या होती है। उसके बाद दोबारा हम अपने डेफिनेशन पे आके रेवेन्यू को कंप्लीट करेंगे। रेवेन्यू इज़ ग्रॉस अमाउंट एंड इनकम इज़ नेट अमाउंट। अब ये ग्रॉस अमाउंट और नेट अमाउंट होती क्या है इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से कि मेरी फर्नीचर शॉप है। अब इस फर्नीचर शॉप पर मैंने अर्न किया है 1 मिलियन रुपीज़ फर्नीचर को सेल करके। तो ये जो 1 मिलियन रुपीज़ है ये मेरा रेवेन्यू है। रेवेन्यू इस वजह से है क्योंकि फ़र्नीचर सेल करना मेरे बिज़नेस की ऑर्डिनरी एक्टिविटी है। तो 1 मिलियन रुपीज़ मैंने फ़र्नीचर सेल करके अर्न किया। इट मीन्स कि 1 मिलियन रुपीज़ मेरा रेवेन्यू है। अब इस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए लेट्स से मैंने 0.5 मिलियन के कुछ एक्सपेंसेस भी इनकर किए थे। अभी जो 0.5 मिलियन के एक्सपेंसेस हैं इसको जब मैं अपने रेवेन्यू में से लेस करूँगी तो मेरे पास एक अमाउंट आएगी 0.5 मिलियन की जो कि नेट अमाउंट होगी। नेट इसलिए होगी क्योंकि ये ग्रॉस अमाउंट में से कुछ ऐड या लेस होने के बाद हमारे पास आई है। ग्रॉस अमाउंट कौन सी थी? वो थी 1 मिलियन रुपीज़ की जो कि हमारा रेवेन्यू था। इसमें से हमने एक्सपेंसेस को माइनस किया तो हमारे पास एक नेट अमाउंट आई जिसको हम कहते हैं इनकम। इनकम हमारी नेट अमाउंट होती है जो कि कुछ भी ऐड या लेस होने के बाद आती है। So the conclusion is revenue is gross amount that is before deducting expenses and income is net amount that is after deducting expenses. जैसे कि हमने अपनी एग्जांपल में देखा 1 मिलियन ग्रॉस अमाउंट थी और 0.5 मिलियन नेट अमाउंट थी। ग्रॉस अमाउंट हमारा रेवेन्यू है और नेट अमाउंट हमारी इनकम है। अब हम चलते हैं वापस अपनी रेवेन्यू की स्लाइड पर। तो यहाँ हम पढ़ रहे थे कि रेवेन्यू ऐसी इनकम है जो कि अर्न होती है थ्रू ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ और ये रिफ्लेक्ट होती है हमेशा एज अ ग्रॉस अमाउंट जो कि कभी भी नेट नहीं होती है अगेंस्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि जो अमाउंट नेट हो जाए अगेंस्ट एक्सपेंसेस वो इनकम बन जाती है और ऐसी अमाउंट जो कि ग्रॉस है नेट नहीं हुई भी अगेंस्ट एक्सपेंसेस वो हमारा रेवेन्यू होता है। फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से कि मेरी एक फ़र्नीचर की शॉप है तो फर्नीचर सेल करना मेरी बिज़नेस की ऑर्डिनरी एक्टिविटी है जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में डिस्कस किया था। अब इस फर्नीचर की शॉप पर अगर मैं कोई मोबाइल फ़ोन भी सेल कर देती हूँ इट मीन्स कि मोबाइल फ़ोन सेल करना मेरी बिज़नेस की ऑर्डिनरी एक्टिविटी नहीं है, लेकिन मैंने क्योंकि ये सेल किया है तो मैं इससे कुछ ना कुछ अर्न करूँगी। तो इस मोबाइल फ़ोन की सेल से जो कुछ भी मैं अर्न करूँगी वो मेरी इनकम होगी क्योंकि ये मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिज़नेस नहीं था। लेकिन इसी फर्नीचर की शॉप पे मैं जो कुछ भी फर्नीचर सेल करके अर्न करूँगी वो मेरा रेवेन्यू कंसिडर होगा क्योंकि फ़र्नीचर सेल करना ऑर्डिनरी बिज़नेस एक्टिविटी है, लेकिन मोबाइल फ़ोन सेल करना ऑर्डिनरी बिज़नेस एक्टिविटी नहीं है। तो मोबाइल फ़ोन की सेल से जो कुछ भी मैंने अर्न किया है वो मेरा इनकम होगा, रेवेन्यू नहीं होगा। आई होप कि आपको इनकम और रेवेन्यू का डिफरेंस अच्छे से क्लैरिफाई हो गया होगा और रेवेन्यू भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह अपने 5th और लास्ट अकाउंटिंग हेड को डिस्कस करेंगे जो कि एक्सपेंसेस है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।